तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर अब कुवैत से मोदी सरकार को लगा दूसरा बड़ा झटका। कुवैत के सांसदों ने भारतीय हिंदुओं को नौकरी से निकालने का किया ऐलान। अब मोदी अमित शाह की पड़ेंगी मुश्किलें, अंधभक्तों को कुवैत से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अग्निपथ योजना के विरोध में आज पूरा बिहार बंद। लेफ्ट संघ आरजेडी ने छात्रों को दिया समर्थन, मोदी की खटिया हुई खड़ी। वही आपको बताएंगे दोस्तों की जामा मस्जिद जाने का ऐलान करने वाले यति नरसिम्हानंद सरस्वती को उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार, कहा हिंदुओं को नहीं बचा पाएगी मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी की अग्निपथ योजना का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया समर्थन, कहा हिंसक प्रदर्शन करने वालों के घर पर योगी चलवाए बुलेट। वही आपको बताएंगे दोस्तों की चीन से लगा मोदी सरकार को बड़ा झटका। चीन ने भारत के खिलाफ समुद्र में उतारा खतरनाक जहाज, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज हुए नाराज। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले मोदी सरकार की अग्निपथ योजना से जल रहा है देश, पर बुलेट ना होगा यूज, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है रिजर्व। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर कुवैत से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। कुवैत के सांसदों ने हिंदुओं को नौकरी से निकालने का कुवैत से किया ऐलान, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाली निपुण शर्मा को लेकर कुवैत से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कुवैत के 30 सांसद एकजुट हुए और उन्होंने संसद में एक नया कानून बनाकर कुवैत में हिंदुओं के काम करने पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि कुवैत के सांसदों ने एक पत्र लिखकर कुवैत की सरकार से कहा है कि मुस्लिम देश सहित कुवैत में जितने भी भारतीय हिंदू यहाँ पर काम करते हैं उन सभी को नौकरी से निकाला जाना चाहिए और उन्हें भारत भेजना चाहिए, क्योंकि भारत में हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया गया है और इसका पलटवार इसी से कुवैत को देना चाहिए। जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगभग 80,000 हिंदुओं को अब कुवैत नौकरी से निकालेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। हिंदुओं को मुस्लिम देशों से निकालना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अग्निपथ योजना के विरोध में आज बिहार बंद, मोदी सरकार को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में हो रहे अग्निपथ योजना के विरोध के बीच आज छात्र संगठनों ने बिहार बंद का ऐलान किया है। इस बीच बिहार में आरजेडी और लेफ्ट ने छात्र संगठनों का समर्थन किया है और बिहार बंद में उनका पूर्ण समर्थन करते हुए आज फुल रूप से उनका संग दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में सेना में 4 साल की सेवा की नई योजना के विरोध में महागठबंधन के कई दल छात्रों और युवाओं के समर्थन में उतर गए हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में बीते कई दिनों से बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों ने कई ट्रेनें जला दी हैं और कम से कम 500 करोड़ रुपए का लगभग बिहार में ही नुकसान इन छात्रों ने अग्निपथ योजना को लेकर कर दिया है। लेकिन मोदी सरकार फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या कृषि कानून की तरह मोदी सरकार इस कानून को भी वापस ले सकती है? इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जामा मस्जिद जाने का ऐलान करने वाले यति नरसिम्हानंद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 17 जून को जामा मस्जिद कूच करने का ऐलान करने वाले यति नरसिम्हानंद गिरी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार करके घर में नजरबंद कर दिया है। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और डासना देवी मंदिर के यति नरसिम्हानंद ने इसके बाद एक वीडियो जारी कर बीजेपी सरकार को कोसा है। उन्होंने यहां तक कहा है कि बीजेपी सरकार हिंदुओं को भारत में नहीं बचा पाएगी। यदि लोग नेताओं की चमचागिरी में लगे रहे तो भारत इस्लाम का गुलाम हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा है कि मुस्लिम नेताओं को खुली छूट दी जा रही है और हिंदुओं को निकलने भी नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे कल रात जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह देश कहाँ जा रहा है, सरकार क्या हिंदू से चाहती है। उन्होंने कहा है कि आज मुसलमान सड़कों पर आज़ाद हैं और जो हर रोज़ सर तन से जुदा करने की बात करते हैं ये कब तक होता रहेगा। इसलिए मैं जाम मस्जिद जाना चाहता हूं और जाम मस्जिद जाकर मुसलमानों को समझाना चाहता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि आप क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इनके जाने से पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ा झटका यति नरसिम्हानंद सरस्वती को दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी की अग्निपथ योजना के समर्थन में उतरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र। मोदी की अग्निपथ योजना का किया स्वागत, कहा हिंसक प्रदर्शन करने वालों के घर योगी चलवाए उत्तर प्रदेश में बुलडोजर। यह दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और छात्र नेताओं ने भारत सरकार की अग्निपथ योजना का स्वागत किया है। छात्रों का कहना है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि हिंसक प्रदर्शन करने वालों
वालों के घर योगी बुलडोजर चलाए और प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ यूपीए लगाए, क्योंकि भारत सरकार की किसी भी योजना के खिलाफ प्रदर्शन करना बिल्कुल गलत है। एएमयू छात्र और छात्राओं ने अपने हाथ में पोस्टर लिए हुए एक फोटो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाली नुपुर शर्मा का विरोध किया था और उसमें हिंसक प्रदर्शन हुआ था, तो हिंसक प्रदर्शन करने वालों को योगी सरकार ने गिरफ्तार कर उन पर एनएसए लगाया था और उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि कई ट्रेनों को कई हजार करोड़ रुपए का छात्रों ने अग्निपथ योजना को लेकर नुकसान उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का क्या है, ट्रेनें जलाई हैं। अब देखते हैं कि इन लोगों के घरों पर बुलडोजर कब चलवाते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, आपकी क्या राय, आप अग्निपथ योजना का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप ये भी हमें बताएं कि इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, वे कोई काम नहीं करा सकते। यह दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को राजेंद्र नगर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए दुर्गेश पाठक का प्रचार करते रोड शो निकाला। मुख्यमंत्री के इस रोड शो में भारी भीड़ दिखाई दी। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल अगले 2 दिन भी इसी विधानसभा में अलग अलग जगहों पर रोड शो निकालेंगे, दुर्गेश पाठक के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। इससे पहले पार्टी ने दुर्गेश के प्रचार के लिए संजय सिंह, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया सभी को मैदान में उतार दिया। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि वोट मांगते हुए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी वालों को वोट देने से दिल्ली वालों का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वे कोई काम करते नहीं और काम भी करते हैं तो गलत काम करते हैं। इससे आप लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट देना है और सरकार हमारी फिर से बनवानी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने मोदी सरकार को दिया एक और बड़ा झटका। चीन ने फिर से भारत की चिंता बढ़ाते हुए समुद्र में उतारा खतरनाक जहाज। यह दोस्तों आपको बता दें कि अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अपनी थल, वायु और जल सेना की ताकत लगातार बढ़ाता जा रहा चीन ने आज मोदी सरकार को फिर से बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने भारत के खिलाफ नए नए युद्धपोत और हथियार को अपने बेड़े में शामिल किया है। इसी कड़ी में चीन ने आज तीसरे विमान वाहक पोत फूजियान को समुद्र में उतार दिया है। कोरोना वायरस की वजह से संज्ञान में लगे लंबे लॉकडाउन की वजह से इसके अनावरण में 2 महीने की देरी हुई। पहले कार्यक्रम के मुताबिक 23 अप्रैल को पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की 73वीं वर्षगांठ के मौके पर इसका जलावतरण किया गया था। वहीं आपको बता दें कि चीन के इस खतरनाक हथियार और इस खतरनाक जहाज को समुद्र में उतारने के बाद मोदी और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि चीन लगातार अमेरिका और भारत के खिलाफ और कभी भी भारत पर हमला भी कर सकता है। तो मोदी सरकार की एक बार फिर से टेंशन चीन ने बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट के जज प्रशांत भूषण ने मोदी और योगी पर बोला हमला, कहा मोदी सरकार की अग्निपथ योजना से जला है देश, पर बुलडोजर ना होगा यूज, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है रिजर्व। यह दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अग्निपथ योजना को लेकर जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच भाजपा पर निशाना साधा है। वरिष्ठ वकील ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रेनों और सार्वजनिक संपत्तियों को आग के हवाले किए जाने और युवाओं द्वारा की जाने वाली हिंसा भी भाजपा द्वारा प्रचारित लिंच मॉब कल्चर का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि जाहिर है अब बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं होगा, वह केवल मुसलमानों के लिए रिजर्व है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में उत्तर प्रदेश की कुछ जिलों में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान प्रदर्शन के दौरान प्रयागराज में हिंसा फैली थी और हिंसा फैलने के बाद जो लोगों ने हिंसा फैलाई थी उन सभी को गिरफ्तार करके योगी सरकार ने उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दी। और इसी पर नाराज होकर प्रशांत भूषण ने तंज कसा है कि जो अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए देश में आग लगा रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को खत्म करें, क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, अब देखते हैं योगी क्या कार्रवाई इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अग्निपथ योजना को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा सेना को बना रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर। या दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने इस योजना पर बड़ा बयान देते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि आप सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सेना को सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं। पीएम मोदी ने जिन संपत्तियों को बेचा वहां गार्ड के लिए ये योजना लाई जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि पीएम, सीएम और केंद्रीय मंत्रियों को कहिए कि वे अपने परिवार वालों को इस 4 साल की नौकरी के लिए भेजे। अग्निपथ योजना देश के 20 करोड़ नौजवानों के साथ विश्वासघात है। प्रधानमंत्री, सेना देश का गौरव है, आपकी प्राइवेट एजेंसी नहीं है जहां आप 4 साल की नौकरी देने का ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 जून को यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर अग्निपथ योजना के विरोध में आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार की इस योजना का जमकर इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जानलेवा बनती जा रही है मोदी सरकार की अग्निपथ योजना।
अब तक प्रदर्शन में एक व्यक्ति की मौत, 8 अन्य घायल। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना में भर्ती की गई नई योजना अग्निपथ के विरोध में चल रहा विरोध प्रदर्शन जानलेवा साबित होने लगा है। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही बड़ी तादाद में युवा पहुंचे थे और अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन में आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ की। यहां तक कि इन उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव किया और उन्हें नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस की गोलाबारी में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों को सिकंदराबाद के ही गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेलंगाना शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों युवा पहुंचे थे और जमकर तोड़फोड़ कर रहे थे। एक ट्रेन में आगजनी भी की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार की योजना अब जानलेवा साबित होती जा रही है।